जी अस्सलाम वालेकुम। 7 तारीख को तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान को इन्होंने इंडाइट करना है, यानी उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद करनी है। आपका क्या ख्याल है, क्या ये फ़र्द जुर्म आयद करके उन्हें नाअहल करेंगे, गिरफ़्तार कर लेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? देखें, कोशिश तो इनकी यही है। ये जो इतने 4 सालों में इन्होंने पूरी कोशिश की है कि हम खान साहब के साथ खिलाफ कोई ऐसी चीज़ फाइंड आउट कर लें जिसकी वजह से ये बंदा हमारे कंपटीशन में न रहे, क्योंकि ये लोग इस काबिल है ही नहीं कि उसका मुकाबला कर सके। इस काबिल होते तो लीडर लंदन भाग के ना बैठे होते। अब आपको अंदाज़ा है कि तोशा खाना में इन्होंने खान साहब ने चीज़ ली कैसे है, पूरी पेमेंट करके एक चीज़ ली है, उसको सेल आउट किया और उसे लगाया कहाँ पे? कोई लंदन में फ्लैट खरीदा है, कोई अपनी ज़ाती गाड़ी खरीदी है, अपने घर की रेनोवेशन कराई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने वो रोड बनाया है जो आम पब्लिक के इस्तेमाल में है। इन लोगों ने जो तोशा खाना से चीज़ें ली है, जब इनसे बोला गया है कि आप लोग भी इसको रिवील करें, एटलीस्ट बताएं तो सही कि वो जो इससे पहले के तहफ़ थे, तहफ़ तो हमें 70 सालों से मिलते ही आ रहे हैं ना। हमारी को आज तो नहीं पाकिस्तान बना, पाकिस्तान को बने 75 साल हो चुके हैं। तो 75 सालों से तोशा खाना भी कायम था, तहफ़ भी आ रहे थे, बाकी सारे ममालिक हमसे मोहब्बत और दोस्ती भी रखते थे। ये इनको सिर्फ एक घड़ी मिली। ये लोग ट्राइंग टू फाइंड कि भाई हम किसी तरह से इस बंदे से जान छुड़ा लें। लीडर कोई नहीं था हमारी कौम के पास, ईमानदार बंदा कोई नहीं था हमारी कौम के पास। ये आ गया है और इसने किया गया है। इनको तकलीफ़ क्या पहुंची है कि जो लोग नोच खा रहे थे ना, इसने उनकी चीज़ें सारी खोल के सामने रख दी हैं। अब एक बच्चे को भी पता है कि ये जो मुल्क में कहा जाता था ना, किसने निकाला, कौन था वो, अब मुझे भी पता है, इतने से बच्चे को भी पता है कि वो कौन था, वो किसने निकाला था। अरशद शरीफ का केस जो है कोई ढका छुपा तो नहीं है। उसने क्या कहा था कि आप इन लोगों की जो सारी की सारी पीछे से इन्होंने ईमानदारी से इदारों ने हमारे साथ तावन किया हुआ था ना, ये जो मुल्क को बहुत अच्छे तरीके से हमारी इस्टेब्लिशमेंट चला रही थी। आज पता चला है लोगों को कि हम 75 सालों से जमहूरी ज़िंदगी तो गुजारी नहीं, जमहूरी हुकूमत तो आई नहीं हमारी, जमहूरियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी, हमें तो हाँका जा रहा था। जो बंदा इनके खिलाफ बात करता था वो गवर्नमेंट से बाहर चला जाता था। और अल्लाह किया तो हमें इतने के ईमानदार लीडर मिले कि सारे के सारे, वो कहते हैं ना जिसको ये काने थे इनके, कोई भी आज तक इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सका। ये बंदा आया, चले मैं मान लेती हूँ कि जी सर पे हाथ रखा था, साथ थे, ये वो थे, लेकिन जब खान साहब ने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने शुरू किए तो वो किसके हक़ में थे? वो मुल्क और कौम के हक़ में थे। जब उसने कहा कि तुम लोग बैरकों में हो, तुम लोग अपनी हदों में रहो, इस्टेब्लिशमेंट का काम है, इदारों का काम है मुल्क की हिफाजत करना, ना कि मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशन और आइन में दखल अंदाजी करना। आपका आइन इजाज़त नहीं देता कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना हो, जमहूरी हुकूमत ना हो। यहाँ पे अवाम की राय से नुमाइंदे आते हैं, अवाम की राय से ही कैंडिडेट यहाँ पे असम्बलियों तक जाते हैं ताकि वो हमारी राय और हमारी नुमाइंदगी कर सके। हम वोट देते हैं, वोट हम किसी और को देंगे, डब्बे किसी और की से निकलेगा, तो क्या वो हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को कि हमारे मुल्क में बहुत अच्छी हुकूमत चल रही थी? ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता था। मैं अगर बात करूं तो मैं आई वाज लेक्चरर, आई वाज डूइंग लेक्चरशिप, अभी मेरा डेजिग्नेशन हुआ था, जस्ट स्किप माय जॉब। मेरे जैसा बंदा, एक पढ़ा लिखा बंदा, मैं बाकी तबके की तो बात ही नहीं करती, हम लोगों को ये पता था कि हम बहुत अच्छी एक हुकूमतें जो हैं वो चला रहे हैं, हमारी जो फ़ौज है वो हमें बॉर्डर से बचा रही है, हमारा जो इदारा है वो हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से खड़ा हुआ है। नो डाउट कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है माशाल्लाह से वो एक बहुत अच्छी और बड़ा इदारा है। हमारी आज तक हम लोग सैल्यूट करते हैं। जहाँ पे हम ये यूनिफॉर्म देखते हैं हम लोगों की नज़रें भी झुकती हैं और हमारे दिल जो है और सीने भी जो चौड़े हो जाते हैं कि जी हाँ, ये हम एक बहुत ही मजबूत जमहूरी हुकूमत में खड़े। लेकिन जमहूरियत हुकूमत जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। आप एक गवर्नमेंट आती है, आपको पसंद नहीं, आप उसको हटा देते, तो क्या ऐसी अनस्टेबल गवर्नमेंट के साथ कोई भी बाहर का मुल्क जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा? क्या वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो आप नुकसान किसका कर रहे हैं? फिर तो हमें समझना चाहिए ना कि ये इदारे जो हैं, ये हर इदारा अगर अपनी हद में रहते हुए अपना काम करेगा तो मुल्क चलेगा। लेकिन अगर वो ये कहेगा कि जी जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, उससे मुल्क का नुकसान होता है, हो जाए, मुल्क डूबता है, डूब जाए, तो ये बहुत ज़्यादती वाली बात है। ये जुल्म है इस कौम पे, इस अवाम पे, इस मुल्क पे जो हमने कुर्बानियाँ दे के हासिल किया था। ये आज भी संभल जाएँ, ये आज भी सुधर जाएँ तो अल्लाह ताला हमें उस नाकामी से बचाए, उस अंधेरे से बचाएँ जिसकी तरफ ये मुल्क चल पड़ा हुआ है। तो खुदा का वास्ता है इन लोगों से, आज भी इलेक्शंस करवा दें। हमसे कहा गया आप अपनी दोनों जो है जो पीटीआई के दोनों सूबे थे आप गवर्नमेंट डिसॉल्व करें, हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जाते हैं। तो क्या हुआ? क्यों फिर गए उस बात से? ये इस काबिल नहीं है, ये इस कौम को फेस नहीं कर सकते। इन लोगों ने कुछ अच्छा काम किया हो तो दिखाने के लिए क्या बताएंगे? मुल्क का लीडर था, लंदन भाग गया, मुल्क की जो यहाँ पे एक अपने बिहार पे बंदी छोड़ के गया, वो सर्जरी कराने मुल्क से बाहर जाती है। मुल्क के लिए क्या किया? मुल्क डूब रहा है, रो रहे हैं लोग, पिट रहे हैं यहाँ पे, तो लीडर वहाँ बाहर बैठा एंजॉयमेंट कर रहा है। खान साहब को भी तो गोलियाँ लगी हैं, खान साहब को भी बहुत तकलीफ में थे, ज़िंदगी भी दाव पे लगी हुई है, तो कहाँ बैठा हुआ है? अपने मुल्क में बैठा हुआ है। ज़मान पार्क लंदन में नहीं है, ये लाहौर में है, पाकिस्तान में है। अगर लीडर होता
होता तो यहीं मरता इसी आवाम के साथ। मुल्क का लीडर जो होता है वो मुल्क की आवाम के साथ ज़िंदगी गुजारता है, ना कि अपनी अय्याशी के लिए उसने लंदर रखा हो। और जब हुकूमतें करनी हो और इस रुलती हुई आवाम, इस डूबती हुई कौम के पास जब आना है तो लीडर बन के आना है। जी मेरे ऊपर सारी की सारी जो अच्छाइयाँ हैं वो मेरे लिए हैं, जो सारी की सारी खामियाँ वो इस कौम के लिए हैं। आप किसी से जब लोन की बात करने जाते हैं तो वो कहते हैं खुदा का खौफ करो, अपने प्रोटोकॉल तो कम करो, अब अपने अखराजात को तो देखो, आप अपनी अय्याशियों को तो देखो, तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम्हें तरस नहीं आता इस आवाम पे? ये लोग सफाक हैं, ये बेहिस लोग हैं, ये लीडर्स नहीं हैं, ये जौके हैं, ये गिद्धे हैं जो मुल्क को नोच रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।